इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। दोस्तों, आज पूरे 3 हफ्ते हो गए, आज भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा पूरे देश में काफ़ी गरमाया हुआ है। इसे चढ़ावा चोरी, लूट या डकैती, जो भी नाम दे दें, इस घटना के बाबत आपके पास बहुत कुछ जानकारी पहुंच चुकी है। अब तक 69 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कुछ इस्तीफे भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी दूध में से पानी अलग करने की कोशिश में जुटी हुई है। 7 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके राम मंदिर में हो रही चोरी का आरोप लगाया और अगले दिन दैनिक जागरण ने रिपोर्टिंग करके ये खबर छाप दी। इसके अगले दिन कई अन्य अखबार भी इस खबर को छापे। फिर क्या था, खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरफ फैल गई। शुरू में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस खबर को दबाने के लिए डराने धमकाने का भी काम किया गया। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया कि राम मंदिर के बारे में जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पूरा भांडा फूट चुका था। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये समझ में आई कि अखिलेश यादव को इतनी सटीक जानकारी कहाँ से मिली। यूपी के तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ, उनको इसकी भनक तक नहीं लगी। अखिलेश यादव को राम मंदिर चंदा चोरी का इल्हाम हुआ, आकाशवाणी हुई या कोई फरिश्ता आकर इन्हें बताया। बहरहाल जो फरिश्ता भी इन्हें आकर बताया होगा तो क्या वह बीजेपी की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता रहा होगा। बहरहाल उनका तीर सही निशाने पर जाकर बैठा। धर्म स्थल किसी भी धर्म का हो, इसमें चंदे की चोरी का आरोप अक्सर लगता रहता है, मगर यहाँ चढ़ावा चोरी का मामला है। चढ़ावे में लूट हो, चोरी हो, बेईमानी हो, ये कोई आम घटना नहीं है जिसे जनता बीतते हुए समय के साथ भूल जाए। यहाँ सीधा सवाल भक्तों की आस्था, विश्वास और समर्पण का है। राम मंदिर का इतिहास पूरे 40 साल के संघर्षों और आंदोलनों का है। इस आंदोलन में सैकड़ों राम भक्तों ने बेगुनाह लोगों की जान भी ली और खुद अपनी जान भी गंवाई। राम मंदिर के इस आंदोलन ने कई नेताओं को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया तो बहुतों को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। कितनी ही सरकारें बनी और बिगड़ी। बीजेपी को 2 सीटों से 87 सीटों तक इसी आंदोलन ने पहुंचाया था। राम मंदिर की एक एक घटना और प्रगति को बीजेपी ने समय समय पर खूब भुनाया। शिला पूजन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक और अदालती लड़ाई से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक पूरी कामयाबी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाते में डालते रहे। और आज 3 हफ्ते बीत चुके हैं जब से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गरमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान भी इसके बाबत नहीं आया। मगर जिसने मीठा मीठा खाया है, कड़वा कड़वा भी उसी को खाना पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। आज जनता खुलेआम ऑन कैमरा ये बात कहने से ज़रा भी हिचकिचा नहीं रही है कि राम मंदिर के नाम पर उसको उल्लू बनाया गया। बीजेपी ने अब तक गरीबों, मज़दूरों, बेरोज़गारों और किसानों सबको लूट रखा था। सिर्फ श्री राम जी बचे थे, आखिर में उन्हें भी लूट लिया। और लोग ये भी कहने लगे हैं कि कल तक जो लोग आम जनता को धर्म के नाम पर डराया करते थे, उन्हें रत्ती बराबर भी धर्म का डर नहीं है, न ही भगवान का डर है। इस वीडियो में मेरा एक ही बात कहने का मकसद है कि अरब देशों में लोग मकानों और दुकानों में रात को भी ताला नहीं बंद करते, और हमारे यहाँ मंदिरों से अरबों की चोरी हो जाती है। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है? दोस्तों, हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते चले आ रहे हैं। कहानी का सारांश ये है कि एक महात्मा के पास लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते थे और महात्मा सुनते थे और उसका निदान बताते थे। एक दिन एक शख्स अपने लड़के को लेकर आया और महात्मा से कहा कि महात्मा जी, ये हमारा लड़का गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, आप इसे हिदायत कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि 2 दिन बाद आना। तो फिर वो शख्स 2 दिन बाद जाता है। तो महात्मा उस बच्चे को समझाते हैं कि देखो, ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, इससे दांत खराब हो जाते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल उस लड़के पर इतना असर पड़ा कि वो गुड़ खाना कम कर दिया या छोड़ दिया। तब उस शख्स ने पूछा कि महात्मा जी, यही बात आप 2 दिन पहले जब मैं पहली बार लेकर आया था तो कह सकते थे, उस दिन आपने ये बात क्यों नहीं कही? तो महात्मा बताते हैं कि उस दिन मैं कैसे ये बात इसको समझा सकता था। उन दिनों तो मैं भी खुद गुड़ खाता था। 2 दिन से मैंने गुड़ खाना बंद किया है, तो इसको बात ये समझा रहा हूँ इसलिए कि पहले मैं खुद छोड़ूंगा, तब इसका असर दूसरों पर पड़ेगा। अरब देशों में रात में दुकान मकान में ताले नहीं बंद होते, वहाँ चोरी बिल्कुल नहीं होती। इसके पीछे की क्या वजह है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 612 ईस्वी से लेकर 622 ईस्वी के बीच जब अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कानून लागू किया था कि जो शख्स चोरी करेगा, चोरी के जुर्म में उसका हाथ काट दिया जाएगा, तब उन्होंने ये कानून एकाएक बनाकर लागू नहीं कर दिया था, बल्कि इस कानून के लागू करने से पहले एक साफ सुथरा ईमानदार माहौल बनाया था, एक साफ सुथरा समाज का निर्माण किया था। उन्होंने परमात्मा का खौफ दिलाया था और झूठ, चोरी, बदमाशी, दुराचार, शराब, जुआ, इन बुराइयों से लोगों को दूर रहने की सख्त हिदायत की थी। इतना ही नहीं, सबसे पहले उन्होंने अपना उच्च आचरण लोगों के सामने पेश किया था। ईमानदारी, सच्चाई, दया की प्रतिमूर्ति बनकर उन्होंने खुद लोगों को दिखाया था। जब पैगंबर साहब का इंतकाल हुआ तो अपने बाद उन्होंने सिर्फ एक खच्चर,
एक तलवार और एक दिरहम जो उस ज़माने में चलन में था, और कुछ ज़मीन के टुकड़े थे जो अपने बाद उन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था। ज़मीनें वो थीं जिनको जंग में जीत कर उन्होंने हासिल किया था। तो इनके बाद के खलीफा ने उन ज़मीनों को सरकारी संपत्ति रहना बरकरार रखा, और एक दिरहम जो छोड़ कर गए थे उसको सरकारी ख़जाने में जमा करा दिया। दूसरी तरफ हम अपने यहाँ की सरकार में बैठे हुए लोगों के आचरण पर एक निगाह डालते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फंड है, पीएम केयर फंड, जिसका कोई हिसाब जनता नहीं ले सकती, और आरएसएस की आमदनी और खर्च का हिसाब मांगा जा रहा है। कर्नाटक सरकार उनसे हिसाब मांग रही है और उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दे रही है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इससे कतरा रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन बहुत मशहूर है। इसमें हेमंता बिस्व शर्मा, अजित पवार दिवंगत और शुभेंदु अधिकारी जैसे कितने नाम लें, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्ट होने का आरोप लगाया, फिर इसके बाद उनको अपने साथ ले लिया। इसमें अनेकों नाम जुड़ते भी जा रहे हैं। अभी नया नया नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी जुड़ा है। राज्यों में बार बार लूट घसोट और भ्रष्टाचार की जितनी घटनाएं घट रही हैं, जितनी खबरें आ रही हैं, इनको देखकर लगता है कि बीजेपी आला कमान ने भूखी बकरियों को खेत में छोड़ दिया है, और इन बकरियों को इतनी भी गैरत नहीं है कि हमारे चर जाने के बाद, हमारे चर लेने के बाद खेतों में कुछ बचेगा भी या नहीं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 78 सालों में हमारे देश में एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी प्रधानमंत्री हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मगर सबसे ज़्यादा मंदिर मंदिर घूमकर और धर्म की बातें कर कर के हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। राम मंदिर की आधारशिला रखने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक नरेंद्र मोदी एक पुरोहित की भूमिका निभाते रहे हैं। इतना ही नहीं, ये अपने आप को अजन्मा भी बताते हैं, यानी नॉन बायोलॉजिकल, और इनकी पार्टी के अनेकों नेता इनको भगवान तक कहने लगे हैं। जब चोरों, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों को ये कथित भगवान अपनी पनाह में रखता हो तो फिर वह जनता से क्या उम्मीद रख सकता है? जनता क्या पागल है? वो कुछ नहीं जानती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।